हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स थ्योरी का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, हिंदी में प्रारंभिक रूपांतरण। प्रायः लोग इसे जटिल टॉपिक मानते हैं, बहुत सारे लोग तो इसे सीधे छोड़ देते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा लंबा है। आप थ्योरी पार्ट 11, 12 और 13 तीन लगातार 11, 12 और 13 तीन लगातार वीडियोस देखिए, और ये तीनों जब देखिएगा तभी आपसे 3.4 के सवाल बनेंगे। यानी इस तरह के सवाल बनेंगे, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के इस्तेमाल से इसका इन्वर्स ज्ञात करें। ठीक है, आप तीनों वीडियो अगर देखिएगा तो बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स और इनसे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस यानी आव्यूहों पर होने वाले प्रारंभिक रूपांतरण ऑपरेशन को यहाँ लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। हिंदी नाम की बात सोचें तो प्रारंभिक रूपांतरण आव्यूहों पर होने वाले प्रारंभिक रूपांतरण, यह दो तरह के होते हैं, रो वाले और कॉलम वाले। अगर रो वाला सीख लीजिएगा तो कॉलम वाला अपने आप आ जाएगा, या कॉलम वाला सीख लीजिएगा तो रो वाला अपने आप आ जाएगा। तो आपको इसमें से किसी एक पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही बार दोनों बात पर फोकस कीजिएगा। पहले रो सीख लीजिए, रो पर कुछ सवाल बना लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपसे कॉलम वाला से भी सवाल बनने लगेगा। इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ रो पर फोकस करूंगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या हो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तीन तरह का होता है, जिसमें से पहला है ना RIJ, है ना। बीच में मैंने ये चिन्ह दिया, RI और RJ की अदला बदली, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, दो रो की अदला बदली। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका A बराबर ABXY, है ना। और इस पे मैंने आपको काम दे दिया, कैसा करें, आपकी R1 और R2 की अदला बदली कीजिए। तो आप जानते ही हैं, इसको आप R1 कहेंगे और इसको आप R2 कहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप जरा, यहाँ देखिए कैमरा आ रहा है ना, यहाँ वाला। तो R1 और R2 की अदला बदली मतलब ये नाम तो आप जानते हैं, ऊपर वाला R1 है, नीचे वाला R2 है। यानी R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर, XY जो कि R2 था R1 की जगह पर आ गया, और AB जो कि R1 है वो नीचे आ गया, है ना। इस प्रकार से ये रो का इंटरचेंजिंग, रो की अदला बदली, है ना। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, किसी मैट्रिक्स में कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन या कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने से जो नया मैट्रिक्स बनता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। सुना आप लोगों ने, है ना। तुल्य आव्यूह, बराबर नहीं, बदल गया ना। दो आव्यूहों को तो बराबर तब कहेंगे जब दोनों में हर चीज हूबहू समान हो, पहला रो बराबर पहला रो, लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं। तो किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी तुल्य आव्यूह कहते हैं। और इसके लिए चिन्ह ये होता है, ध्यान दीजिए, जो लगभग का हम लोग चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, तुल्य आव्यूह। और भी इसी तरह से अनगिनत काम कर सकते हैं। वही वाला मैट्रिक्स लीजिए ना आप, है ना। नहीं, एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, B बराबर ABCXYZ LMN। चलिए, इस बार काम है हम लोगों का R2 R3 की अदला बदली। तो आप जानते हैं ये नीचे वाला R3 और ये बीच वाला R2 R2 को R3 की जगह पर, R3 को R2 की जगह पर। तो ABC जस का तस। देखिए परिवर्तन जो है केवल R2 R3 का है, तो R1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इस R2 की जगह पर R3 LMN
और R3 का लोकेशन पर R2, बस दोनों की अदला बदली कर देनी थी। तो पहला हुआ 2 रो की अदला बदली, कहीं किसी मैट्रिक्स में इस तरह का काम हुआ। और फिर दूसरा काम हुआ किसी रो में किसी संख्या से गुणा करना। देखिए मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है ये है, लेकिन आपको तो बताया गया है ना कि मैट्रिक्स एक रो वाला भी होता है। तो हर एक रो अपने आप में एक मैट्रिक्स है, हर एक रो अपने आप में एक मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ दूसरी बात मैं सिखा रहा हूँ, RI की जगह KRI। समझिए मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ किसी भी रो में कोई संख्या से गुणा करना। जैसे R1 है ना, R1 की जगह पर 3R1, मतलब R1 में 3 से गुणा करके लिखना। या जैसे R2 है ना, उसमें 1/2 गुना R2, इस तरह का। देखिए ना ज़रा, आपका सपोज दैट यही ABXY है, एक मैट्रिक्स है। नीचे वाला वीडियो आ रहा होगा है ना, यही वाला मैट्रिक्स है। और आपको मैंने कहा R1 की जगह पर 3R1, यही वाला काम, ठीक यही वाला काम, R1 की जगह पर 3R1। तो रफ में यहाँ समझने के लिए R1 है आपका क्या, AB है ना। वीडियो ये वाला आ रहा है ना, देखिएगा है ना, ये वाला R1 की जगह पर है AB। तो अब 3R1, तो जैसे कैसे किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुणा होता है तो सब में गुणा होता है, तो रो में भी कोई संख्या से गुणा करेंगे तो उस रो के सब मेंबर में, बाकी में नहीं। तो 3R1 यानी कि 3A 3B, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, 3A 3B। और इसी 2R1 रहता तो 2 से गुणा करते। तो जो R1 है इसमें 3 से गुणा किए, 3A 3B XY। अब ये बराबर तो रहेगा नहीं, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। समझा आपने? कोई मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करना। अब चलिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब मैं बताने जा रहा हूँ। इन दोनों का इस्तेमाल कम है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर वो नहीं समझिएगा तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से इन्वर्स निकालने का काम आपसे नहीं हो सकेगा, है ना। इस बार कैमरा को ऊपर से कवर कीजिएगा, ऊपर से लिखेंगे। तो थर्ड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि किसी रो में कोई संख्या से गुणा करके किसी दूसरे रो में जोड़ना। RI + KRJ, इसको RI की जगह पर लिखिए या RJ, दोनों में से किसी भी जगह लिखना। कहने का मतलब कि R1 की जगह पर R1 जोड़ 3R2 है ना, या R1 घटाओ 5R2, या उसी तरह से 2R1 + 5R2, कुछ भी हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। अब बात है कि ज़रूरत हमारी क्या है ना। यहाँ मैंने इतना बताया कि किसी रो में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ा या घटाया जाना। इस प्रक्रिया को समझिए। इस पर मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया आपका ABXY, और काम कहा मैंने कि 3R1 + 2R2। ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स ना है R1, हाँ, तो मैंने कहा 3R1 + 2R2, तो R1 AB है इसलिए 3R1 हुआ 3A 3B। R2 XY है इसलिए 3R2 हुआ 2R2 हुआ 2X 2Y। ये दोनों का जोड़ना, ये दोनों का जोड़ करके हमको R1 की जगह लिखना है। R1 की जगह 3R1 + R2, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, AB लोकेशन यही ना R1 की जगह है। R1 की जगह से जो R1 है ये हट जाएगा, और R1 के बदले जो नया कार्यक्रम हुआ है ये 3R1 + 2R2, दोनों का जोड़ करेंगे तो 3A + 2X, 3B + 2Y, 3A + 2X, 3B + 2Y, और नीचे है आपका XY। ये हुआ हम लोगों ने ये काम किया, किसी रो में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ना या घटाना। अब बात ये है कि ऐसा करने से तो बड़ा हो जा रहा है, क्यों करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा हो जाएगा।
जब ए इन्वर्स निकालने का आप काम कीजिएगा तो उस समय इस तरह का प्रोसेस करके आपका बड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा, या आपकी ज़रूरत की चीज़ आएगी। आपको नहीं करना है अपने मन से, जहाँ आपको लाभ होगा वहाँ कीजिएगा, जहाँ नहीं लाभ होगा नहीं कीजिएगा। लाभ कहाँ होगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। अच्छा, यहीं पर ये चीज़ लिखने वाला जो मैंने यहाँ किया वो आपको बार बार नहीं करना है, अपने से समझ लेना है। जैसे देखिए एक ठो ABCXYZ LMN, इस बार मैं कह रहा हूँ कि R1 के जगह पर R1 + R2 लिखें। तो ये R1 है आपका और ये R2 है। R1 + R2, R1 की जगह पे दोनों का जोड़, ये R1 का पहला लोकेशन R1 का है। तो A + X सीधे सीधे जोड़िए यहीं पर मन ही में सोच के, A + X, P + Y, C + Z, R1 का काम हो गया। अब परिवर्तन हमको केवल R1 का करना था, तो R2 R3 जस का तस जो है वही लेंगे, X Y Z L M N। अब चलिए इसका किस प्रकार से उपयोग करना है हमको, उसकी एक झलक मैं दिखला रहा हूँ आपको। इसको मैं मिटाता हूँ। मैट्रिक्स में इस प्रकार आपने देखा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है 2 रो की अदला बदली, दूसरा होता है किसी रो में किसी संख्या से गुणा करना, और तीसरा होता है किसी रो में किसी भी संख्या से गुणा करके दूसरे रो से जोड़ना या घटाना, है ना। अब इन तीनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, है ना। देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 2 3 10 2 7, है ना। और मैंने आपको टारगेट दिया चारों मेंबर के लिए। टारगेट में कह रहा हूं कि आप बार बार का परिवर्तन करके 3 की जगह पर 1 ला दो, 10 की जगह पर 0 ला दो, 2 की जगह पर 0 ला दो, 7 की जगह पर 1 ला दो। मतलब आप यूनिट मैट्रिक्स बना दो बार बार का रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शुरू किया। हाँ, हमको ये मालूम है कि किसी रो में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई रो में कोई भी दूसरा रो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी रो में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, 2 रो की अदला बदली कर सकते हैं। तो देखिए ना यहीं पे ज़रा, पहला रो और दूसरा रो, पहले मैं यही टारगेट ले रहा हूँ, 1 लाना है मुझे, 3 की जगह पर 1 लाना है। तो अगर ऊपर वाला लाइन में से नीचे वाला लाइन में घटाऊंगा तो 3 घटाओ 2 1 हो जाएगा ना। हालांकि ये भी बदल जाएगा, तो बदले, मेरा पहला टारगेट पूरा हुआ ना। तो R1 घटाओ R2, R1 की जगह पे R1 घटाओ R2, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला लाइन में से नीचे वाला लाइन घटाया, 3 घटाओ 2 1 हुआ, 10 घटाओ 7 3 होगा, 2 7। मुझे 4 टारगेट दिया गया है जिसमें से मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया। अब मैं इसके ठीक नीचे वाले को टारगेट बना रहा हूँ, मतलब इसको, यहाँ मुझे ये 0 लाना है। खुद सोचिए ना आप, हो जाएगा आपसे। आप रो में से ही रो को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आप इस रो में इस रो को इसके साथ किसी भी प्रकार जोड़िएगा या घटाइएगा तो एक ही ना इससे जुड़ने घटने आएगा। तो 1 और 2 को ही टारगेट करके सोचिए कि इस जगह पर 0 कैसे आएगा। सिंपल, इसका दुगुना करके इसमें से घटा देंगे पर 0 आ जाएगा। 1 है, अगर यहाँ 3 रहता तो 1 का तिगुना करके इसमें से घटाते। तो हम R2 में से इस बार हम R2 में से घटा रहे हैं, R2 में से घटा रहे हैं R1 का दोगुना। R2 की जगह पर ये काम हमको करना है, इसकी जगह पर करना है। बदलाव हमको इसमें नहीं लाना है, हमको नीचे ना 0 लाना है, तो इसकी जगह पर बदलाव करना है। तो ये परिवर्तन R2 का है। तो R1 हम जस का तस लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब इसका 2 गुना है ना, 2R1, R2 में से 2R1। तो देखिए R2 है आपका 27, R2 है आपका 27,
और इसका 2 गुना, R1 का 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 2R1। हाँ घटा रहे हैं आप, तो 2 घटाओ 2 0, 7 घटाओ 6 1। लेकिन इधर क्यों कीजिएगा, आप डायरेक्ट मन ही मन सोच लीजिए कि इसमें से ऊपर वाला का 2 गुना हमको घटाना है, तो 2 घटाओ इसका 2 गुना, 2 2 घटाओ 2 0, और 7 घटाओ इसका 2 गुना, 7 घटाओ 3 का 2 गुना 6, यानी 7 घटाओ 6 हो जाएगा 1, है ना। मेरा 1 2 3 ये काम हो गया, मुझे यहाँ 0 चाहिए इस लोकेशन पे। तो जो तकनीक मैंने यहाँ इस्तेमाल किया वही तकनीक फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा। अब मुझे इस लाइन में बदलाव करके यहाँ 0 लाना है, तो इससे जुड़ने घटने के लिए जब भी आएगा तो इसके सामने जो है 1 है वही ना आएगा, तो इस लाइन का तिगुना करके इसमें से घटा दे रहा हूँ मैं। यानी कि मैं काम करने जा रहा हूँ, इस बार मैं काम करने जा रहा हूँ R1 में से R2 का 3 गुना घटाऊंगा, और ये परिवर्तन इस बार R1 की जगह पर होगा, तो इसमें से इसका 3 गुना, एक में से ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन का 3 गुना, तो 1 घटाओ 0 का 3 गुना 0 ना होगा, 1 घटाओ 0 1, और 3 घटाओ इसका 3 गुना, 3 घटाओ 3 0, फिर 0 और 1, और यही ना मैंने टारगेट दिया था। तो इस मैट्रिक्स को मैंने रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके यूनिट मैट्रिक्स में बदल दिया। आगे जब हम लोग सवाल बनाने लगेंगे तो हम लोग वहाँ यही पाएंगे कि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो हर जगह हमको जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स में बदल रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स में बदलने के बाद सीधे हमको आंसर मिल जाता है। कैसे मिलेगा, सवाल में आगे आपको पता चल जाएगा। तो जैसे 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन हुए कि 2 रो की अदला बदली, किसी रो में किसी संख्या से गुणा करना, एक रो में एक संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ना या घटाना, वैसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 होते हैं। 2 कॉलम की अदला बदली, किसी कॉलम में किसी संख्या से गुणा करना, और किसी कॉलम में कोई संख्या से गुणा करके दूसरे कॉलम में जोड़ना या घटाना। इस प्रकार से तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन पर ही अभी बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप जान ही लिए कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो आइए अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं, 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है ना ऑन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। 2 important theorems on elementary row transformation। देखिए भाई, एक बात तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि कोनो 2 मैट्रिक्स गुणा करेंगे तो तीसर का एगो मैट्रिक्स मिलेगा। जब 2 मैट्रिक्स गुणा करते हैं तो एगो मैट्रिक्स से ना मिलता है। अच्छा, गुणा करने का भी नियम है कि गुणा तबे होगा जब पहला में कॉलम्स की संख्या दूसरा में रोज की संख्या के बराबर हो। ठीक है, मान लिया कि वो सब नियम सारे पालन हो रहे हैं, तो गुणा करते समय इसको हम लोग प्री फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, प्री फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। 2 गुणा में पहिलका गुणा पहले वाला गुणा प्री फैक्टर, बाद वाला को पोस्ट फैक्टर, और ये जो आया उसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, जब आप गुणा करते हैं तो आप पहला के रो से और दूसरा के कॉलम में ना गुणा करते हैं। इसी कारण से गुणनफल जो मैट्रिक्स आता है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है, उसमें पहले जितना रो बनता है और दूसरे जितना कॉलम, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो पर ज़्यादा प्रभाव होता है पहला मैट्रिक्स का रो का, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो पर प्रभाव होता है पहला मैट्रिक्स के रो का, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स के कॉलम पर प्रभाव होता है दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम का। पहला मैट्रिक्स का रो प्रोडक्ट का रो बनाता है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम प्रोडक्ट का कॉलम बनाता है। ऐसे इस्तेमाल तो हर जगह दोनों का है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहला मैट्रिक्स का रो ही प्रोडक्ट का रो बनाता है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम ही प्रोडक्ट का कॉलम बनाता है। तो एक तरह से इसका
रो कनेक्टेड है और इसका कॉलम कनेक्टेड है। अब इसका उपयोग क्या है, थ्योरम क्या है, उस पर आते हैं। तो नियम ये है कि इस तरह के किसी भी समीकरण में, इस तरह का मैट्रिक्स गुणा वाले समीकरणों में प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में समान रो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ऐसा करने से इधर भी बदलेगा इधर भी बदलेगा, लेकिन दोनों बदलाव के बाद भी दोनों तरफ वाला बराबर रहेगा। जैसे कैसे साधारण समीकरण सवाल बनाते हैं तो कहते हैं कि दोनों तरफ एक ही चीज़ जोड़ेंगे तो भी समीकरण बराबर रहेगा, घटाएंगे तब भी, गुणा करेंगे तब भी, भाग करेंगे तब भी। वैसे ही मैट्रिक्स का नियम है कि इस तरह के समीकरण में, इस तरह के समीकरण में है ना, प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में समान रो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, समान रो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ठीक उसी तरह से दूसरा का कॉलम ना कनेक्टेड है प्रोडक्ट से, तो हम लोग कह सकते हैं पोस्ट मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में समान, नीचे तक वीडियो आ रही है, समान कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो यहाँ तक दिखा दीजिएगा, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो मैंने बताया कि इस तरह का जब भी समीकरण बनेगा, इस तरह का जब भी समीकरण बनता हो कहीं, तो दोनों गुणा में से पहिलका में और उधर दोनों में समान रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो दूसरका में और प्रोडक्ट में समान कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ। जो बात मैंने लिखवाया है उसी बात का उदाहरण, उसमें मैं रो वाला उदाहरण लेता हूँ। एग्जाम्पल, सपोज दैट ए बराबर है ए बी एक्स वाई, और आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, डायगोनल पर 1 1 होगा, ऊपर नीचे 0 होगा। आप ये बात जानते हैं कि इसी मैट्रिक्स को आई से गुणा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ थ्योरम मैंने बताया है उसमें मैंने ये समझाया है कि किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए गुना आई भी ए होगा, आई गुना ए भी ए होगा, आई का असर ही नहीं पड़ेगा, आई असरहीन होता है। इसी चलते तो इसको तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी गुण के चलते इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो मैंने पहला वाला बात बताया, 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट में पहला बात, इसी को मैं ले रहा हूँ, मैं इस समीकरण को लिख रहा हूँ। तो ए की जगह लिखा मैंने ए बी एक्स वाई, आई है आपका 1 0 0 1 और ए है आपका ए बी एक्स वाई। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम लोग दोनों में से पहिलका में और इधर इसमें सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो कितना ही बदलेंगे तो भी दोनों साइड बराबर रहेगा। जैसे देखिए, मैं R1 की जगह पर 2R1 लिख रहा हूँ, ये है आपका R1। ध्यान दीजिए, दोनों के रो में बदलाव नहीं करेंगे। जब रो बदलना होगा तो दोनों में पहिलका मैट्रिक्स का रो बदलेंगे। इधर तो एक ही न है, तो इधर जो है उसी में करेंगे। तो R1 में 2 से गुणा, 2A 2B और फिर XY 1 0 0 1
है ना। ये आपका हुआ ए बी एक्स वाई। चलिए गुणा करते हैं, उसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, रो से आप कॉलम में गुणा कर रहे हैं तो 2a प्लस 0, इससे इसमें मैंने किया 2a गुना 1 और 2b गुना 0, वहीं इसके साथ 0 प्लस 2b x प्लस 0 0 प्लस y। अच्छा इधर भी तो 2 से गुणा किए हैं, r1 में 2 से गुणा करना है तो यही ना r1 था, 2 से गुणा किए 2a 2b x y। अब देखिए दोनों साइड बराबर, 2a 2b x y 2a 2b x y। हालांकि दोनों साइड बदल गया है लेकिन दोनों साइड आपस में बराबर है बदलने के बावजूद भी, है ना। अच्छा मैंने ये ऐसा लिया था, अगर ऐसा न लेकर मैं इसको उल्टा लेता, ये वाला मैं लेता आई ए बराबर ए, उल्टा लेता तो मैं लिखता 1 0 0 1 ए बी एक्स वाई। फिर वही काम, R1 की जगह 2R1, ये R1 है, पहला रो में ही करेंगे, पहला मैट्रिक्स के ही रो में करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स में नहीं करेंगे। तो इसमें 2 0 0 1 ए बी एक्स वाई, यहाँ भी 2a 2b एक्स वाई। पहला रो में 2 से गुणा कर रहे हैं, अब चलिए मैट्रिक्स का गुणा रो से कॉलम में तो कर रहे हैं तो 2a प्लस 0 2b प्लस 0 0 प्लस x 0 प्लस y। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2a 2b एक्स वाई। अब देखिए मिलाइए, बराबर है 2a 2b एक्स वाई 2a 2b एक्स वाई। इस प्रकार से ये हम लोगों ने समझा कि दो मैट्रिसेस में रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। हालांकि मुझे एक बात और बताना है, यहाँ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 1 है, इसमें मैंने 2R1 कर दिया तो 2 0 0 1। इससे जो ये नया मैट्रिक्स मिला इसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। एलिमेंट्री मैट्रिक्स समझा आप लोगों ने। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, प्रारंभिक अवयव। यूनिट मैट्रिक्स में कोई एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से बना मैट्रिक्स, है ना। तो ये हुआ हम लोग का मैट्रिक्स थ्योरी 11। थैंक यू ऑल।